पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा। अभी तक ये जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, हम इंडिया के इस महाजराई को समझ नहीं पाए हैं कि इंडिया ने एकदम से क्या ऐसा हुआ कि जो हम पर हमला करना शुरू कर दिया। पहलगाम तो बिल्कुल एक जो है वो अपना जो है वो तो एक बहाना है। मोदी ने बयान इसलिए दिया है कि उसको पता है कि हमारी यहाँ पे एक जो पार्टी है वो भी नौजवानों को बरगला रही है। इंडिया रशिया से S-400 नहीं, S-500 की बात करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, चूंकि जंगल का निज़ाम है, ताकतवर फौज और ताकतवर फौजी जर्नेल अपनी मर्जी से मुल्क का निज़ाम जोर ज़बरदस्ती चलाते हैं। अब स्टिम्सन इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि ये गलत है। पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो कोई खातर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं कर सके, वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके जितना नुकसान जो है वो इंडिया के मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर किया। रशिया ने एक दफ़ा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दिए और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है। ये जो उड़ रहा है ना, ये दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ फाइटर प्लेन, दिस इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ। हर हर महादेव दोस्तों, द नेशन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग में एक नई दिशा देखने को मिल रही है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के रूस दौरे की खबरें सामने आई हैं, जिसमें S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 फाइटर जेट की संभावित खरीद पर चर्चा हो सकती है। भारत पहले ही रूस से S-400 सिस्टम की खरीद कर चुका है और अब S-500 की ओर कदम बढ़ा सकता है। S-500 S-400 का ही उन्नत संस्करण है, जो उच्च गति वाले मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों को निशाना बना सकता है। यह प्रणाली भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को और सशक्त बना सकती है। Su-57 रूस की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। सादे शब्दों में कहें तो भारत में निर्मित स्वदेशी मिसाइलें Su-57 में आसानी से लगाई जा सकती हैं। रूस ने इस विमान के संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी निर्माण की सुविधा मिल सकती है। चीन और पाकिस्तान पहले ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को सक्रिय कर चुके हैं। इस स्थिति में Su-57 भारत के लिए एक उपयुक्त विकल्प बन सकता है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की यह पहल दोनों देशों के सामरिक संबंधों को और मजबूत कर सकती है। हालांकि इस दिशा में अंतिम निर्णय अजीत डोभाल के रूस दौरे और दोनों देशों के बीच आगामी वार्ताओं पर ही निर्भर करेगा। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले। इंडिया के NSA अजीत डोभाल हैं, वो रशिया के विजिट पर जा रहे हैं। रशिया के विजिट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी कैसे फैलती है, और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर ये बात की जा रही है। वो ये बता रहे हैं सबको कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है और हमारे मुल्क में जो पहलगाम का वाक़या हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था, इसलिए हमने हमला किया पाकिस्तान पर। और अब जो है आगे क्या करने वाले हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर भी वो बात कर रहे हो। यार, आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है दोस्तों। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। व्हेन यू गेट दैट इंजन कैपेबिलिटी, व्हेन यू गेट दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल हेल्प यू पुश योर 6th जनरेशन ड्रीम्स। दैट इज द ओनली वे यू कैन कैच अप। अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपको भी शर्म आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा
कि हमारी हुकूमत जो है उसके जो एहलकार हैं उनका जो असल काम है वो है लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने का। और वो कहते हैं कि जी हम मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। कह रहे हैं कि एक बहुत ही अग्रेसिव विजिट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का होने लगा है और वो रशिया का विजिट है और वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बड़े ही सख्त किस्म के आदमी समझे जाते हैं, यानी ऐसे कि जो बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अजीत डोवल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे, ये जो हुआ है। और अगर शशि थरूर डेलीगेशन लेकर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो रशिया में अजीत डोवल ये वाली बात करेंगे। सिर्फ ये वाली बात नहीं करेंगे, एक और बड़ी अहम बात है और वो ये है कि कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से S-400 नहीं S-500 की बात करने जा रहा है। तो अब S-400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं, आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया क्योंकि अजीत डोवल वहां पर S-500 की बात करेंगे और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया एक तो ये कि Su-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है या जो भी या मुआहिदा होने लगा है, एग्रीमेंट होने लगा है या बातचीत होने लगी है, और साथ ही S-500 की भी बात होने लगी है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया, आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी, एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय AI, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा।